भक्तों, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका इस यात्रा में, जहां हम अपने चैनल के माध्यम से नवरात्रि की 9 रातों की कथा सुनाएंगे। वो रातें जब देवी स्वयं हमारे बीच आती हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन रातों में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा होती है। शक्ति, समृद्धि और ज्ञान तीनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। कथा है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस के साथ 9 रातों तक युद्ध किया। 10वें दिन विजयादशमी पर उन्होंने उसे परास्त किया। यह विजय केवल पौराणिक नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि की हर रात एक विशेष रूप को समर्पित है। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का प्रथम स्वरूप, यह हमें स्थिरता और दृढ़ संकल्प का संकेत देती है। ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी, संयम और धैर्य का प्रतीक, कठिनाइयों में साहस प्रदान करती है। चंद्रघंटा, शांति और करुणा की देवी, भक्तों को भय से मुक्त करती है और जीवन में संतुलन लाती है। कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टि करती, उनकी मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ। वे ऊर्जा और स्वास्थ्य देती हैं। स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, मातृत्व और करुणा का स्वरूप, परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कात्यायनी, युद्ध की देवी, सिंह पर सवार, साहस और न्याय की शक्ति प्रदान करती है। कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली, भयावह रूप से भक्तों को संकट से मुक्ति दिलाती है। महागौरी, श्वेत वर्णा देवी, शुद्धता और तपस्या का प्रतीक, जीवन में शांति और पवित्रता लाती है। सिद्धिदात्री, सिद्धियों और ज्ञान की देवी, यह भक्तों को आत्मविश्वास और बल की प्राप्ति करवाती है। देवी के यह 9 रूप हमें ज्ञान, भक्ति और सत्मार्ग पर चलाते हैं। भक्तों, नवरात्रों की पूजा कैसे की जाए, इसकी विधि हम आपको बताएंगे। पूजा स्थल की तैयारी कैसे करें? घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में साफ स्थान चुनें। लाल या पीले कपड़े से आसन सजाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या चांदी का कलश लें। उसमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। कलश के ऊपर नारियल रखें और आम के पत्तों से सजाएं। यह कलश माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। हाथ में लेकर संकल्प करें कि आप 9 दिनों तक माँ की पूजा करेंगे। दीपक जलाएं और ओम दुर्गाहे नमः का जाप करें। माँ के 9 रूपों को कैसे भोग लगाएं? शैलपुत्री, प्रथम नवरात्रा, माँ को घी का भोग लगाएं। ब्रह्मचारिणी, दूसरा नवरात्रा, माँ को शक्कर या गुड़ का भोग लगाएं। चंद्रघंटा, तीसरा नवरात्रा, माँ को दूध और मिठाई का भोग लगाएं। कुष्मांडा, चौथा नवरात्रा, माँ को मालपुए का भोग लगाएं। स्कंद माता, 5वां नवरात्रा, माँ को केले का भोग लगाएं। कात्यायनी, 6ठा नवरात्रा, माँ को शहद का भोग लगाएं। कालरात्रि, 7वां नवरात्रा, माँ को गुड़ और तिल का भोग लगाएं। महागौरी, 8वां नवरात्रा, माँ को नारियल का भोग लगाएं।
सिद्धिदात्री नवा नवरात्रा, माँ को तिल और मिठाई का भोग लगाएं। भक्त अक्सर फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। ध्यान, मंत्र जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। प्रत्येक दिन के लिए विशेष वस्त्र पहनना शुभ होता है, जैसे कि पहले नवरात्रे में ग्रे रंग के कपड़े पहने, दूसरे में नारंगी रंग, तीसरे में सफ़ेद रंग, चौथे में लाल रंग, पांचवें में नीले रंग, छठे में पीले रंग, सातवें में हरे रंग, आठवें में बैंगनी रंग और नौवें में गुलाबी रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। अष्टमी या नवमी पर छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें, उन्हें भोजन, उपहार और आशीर्वाद देकर विदा करें। विजयादशमी, 10वें दिन माता की विदाई होती है। इस प्रकार नवरात्रि की पूजा विधि में कलश स्थापना, संकल्प, 9 रूपों की पूजा और भोग अर्पित किया जाता है। इससे माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अब हमारी आने वाली सीरीज में हम माँ के शक्तिपीठों के महत्व, उनके इतिहास और उनके तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी शुरुआत हम देवभूमि हिमाचल से करेंगे। एक बार चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।